जब भी हम करबला का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिल में दर्द और बलिदान की एक तस्वीर उभरती है। लेकिन इस दर्द के पीछे एक और गहरी सच्चाई छिपी है, इंसानियत की मिसाल। करबला केवल जंग का मैदान नहीं था, वह इंसानियत, सच्चाई, सब्र और न्याय की एक जिंदा तालीम थी। यहीं से एक ऐसी इंसानियत शुरू हुई जो आज तक जिंदा है। बढ़ती ख्वान पृष्ठभूमि। क्यों हुई करबला की जंग? इस्लाम के शुरुआती दौर में जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्थात अल्लाह की दुआएं और सलाम हो उन पर और उनकी औलाद पर, ने लोगों को इंसानियत, बराबरी और अल्लाह की बंदगी की ओर बुलाया, तब एक नई रोशनी फैलनी शुरू हुई। लेकिन उनके बाद यजीद जैसे शासकों ने इस्लाम को सत्ता और जुल्म का रास्ता बना लिया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अर्थात उन पर सलाम हो, जो पैगंबर के नवासे थे, उन्होंने इस अन्याय और अत्याचार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जैसा हाकिम वैसी कौम होती है, अगर मैं यजीद की बैयत कर लूं तो जुल्म को मंजूरी दे दूंगा। इमाम हुसैन का मकसद जंग नहीं था, बल्कि इंसानियत और इंसाफ को जिंदा करना था। 2. करबला, इंसानियत की प्रयोगशाला। करबला कोई आम जंग नहीं थी। यह ऐसी जगह थी जहां भूख, प्यास, अकेलापन, अपनों की शहादत और बच्चों की चीखें, सब कुछ मौजूद था। लेकिन फिर भी इमाम हुसैन और उनके साथियों ने इंसानियत, सब्र और इखलाक का दामन नहीं छोड़ा। इमाम हुसैन की इंसानियत। जब हुर नाम का एक सिपाही हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते को रोकता है तो हुसैन उसे और उसकी पूरी फौज को पानी पिलाते हैं, जबकि बाद में वही हुर उन्हें यजीद की तरफ ले जाने का आदेश देता है। करबला में जब दुश्मन पानी रोक देता है और इमाम हुसैन के बच्चे तड़पते हैं, तब भी इमाम हुसैन बद्दुआ नहीं करते, बल्कि सब्र और दुआ के साथ अल्लाह की राह में डटे रहते हैं। 3. हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, वफा और इंसानियत की मिसाल। हजरत अब्बास, इमाम हुसैन के भाई, को जब पानी लाने भेजा गया तो वह फरात नदी तक पहुंचे। तिरछी नजरों से पानी देखा, लेकिन जैसे ही पानी पीने को झुके, उन्हें बच्चों की प्यास याद आई और कहा, अब्बास पानी पी ले और सकीना प्यासी रहे। ये वफा नहीं। इंसानियत का मतलब सिर्फ दूसरों की जान बचाना नहीं, बल्कि दूसरों के दर्द को खुद से ऊपर रखना भी है। यही हजरत अब्बास ने किया। 4. मासूम बच्चों का सब्र। इंसानियत की पराकाष्ठा। करबला में इंसानियत सिर्फ बड़ों में नहीं थी, बल्कि बच्चों में भी थी। हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा अर्थात उन पर अल्लाह की सलामती हो, भी इंसानियत की आवाज बन गए। जब इमाम हुसैन अपने बेटे अली असगर को लेकर दुश्मन से पानी मांगते हैं तो एक तीर उसके गले में लगता है। इमाम उसे आसमान की तरफ उठाकर कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे राजी हूं, क्योंकि तू ही इंसाफ करने वाला है। इंसानियत यही है, जुल्म के जवाब में सब्र और रजा। 5. करबला के बाद बचे हुए लोगों की इंसानियत का पैगाम। करबला खत्म नहीं हुआ था जब इमाम हुसैन शहीद हुए। उनकी बहन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अर्थात उन पर अल्लाह की सलामती हो, और बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने उस इंसानियत को जिंदा रखा। बिना डरे, बगैर बदले के भावना के, उन्होंने दरबारों में इंसाफ की आवाज उठाई। जब यजीद के दरबार में बीबी ज़ैनब ने कहा, ऐ यजीद, तू समझता है कि हमने हार मान ली? नहीं, हम वो कौम हैं जो मिट सकती है मगर झुक नहीं सकती। उनका ये कौल इंसानियत का ऐसा अलार्म बन गया जो आज तक दिलों में जिंदा है। 6. करबला से मिली सीख। इंसानियत क्या है? करबला ने सिखाया, भूखे प्यासे रहकर भी दूसरों को खाना पानी देना, नफरत के जवाब में मोहब्बत देना, जुल्म के सामने खामोश न रहना मगर हिंसा का रास्ता न अपनाना, हर मजलूम की आवाज बनना, दूसरों के लिए कुर्बानी देना। आज अगर कोई पूछे कि इंसानियत कब और कहां शुरू हुई, तो जवाब होगा करबला में, रेत पर, खून में, तड़पते हुए बच्चों के बीच, लेकिन सर झुकाए बगैर। निष्कर्ष, करबला की कहानी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सबक है। वहां जो हुआ वो एक वक्ती जंग नहीं थी, वो एक तालीम थी, इंसानियत, सब्र, सच्चाई और इंसाफ की तालीम। आज अगर दुनिया को फिर से इंसानियत चाहिए तो करबला की तरफ लौटना होगा, क्योंकि वहां से इंसानियत की शुरुआत हुई थी, खून में डूबी हुई मगर रूह को जिंदा करने वाली।